ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सारे नेताओं ने, विशेषकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने जिस लहजे में भाषण दिया था साहब, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। और अभिषेक बनर्जी ने तो कहा था साहब, मैं घर घुसकर मारूंगा जो लोग टीएमसी को वोट नहीं देंगे। तो कहते हैं ना, अति का अंत होता है, सब तानाशाहों का अंत इसी तरीके से होता है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो ये घूमकर जो समय का चक्र है ममता बनर्जी जी के पास वापस पहुंचा है। ये डिजिटल युग है, आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स जो हैं वो मिटते नहीं है। ममता बनर्जी ने जो कुछ भी कहा जो कानून सम्मत नहीं था, तो इसके लिए तो उनको सजा भुगतनी होगी, तो उनको फेस करना होगा म्यूजिक अप। और अभिषेक बनर्जी पे भी वो दिन दूर नहीं जब उनके खिलाफ भी मामले दर्ज हो, क्योंकि वो तो सीधे चुनाव में लोगों को स्वतंत्रता से वोट देने का अधिकार है, वो तो उसको चुनौती दे रहे थे। वो कह रहे थे घुस घुस के मारेंगे। सीआईडी ने एक बार फिर संडे को अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया। देखिए, अभिषेक बनर्जी पे बहुत संगीन आरोप लगाया, वो भी संविधान के साथ खिलवाड़ करने का, एक संवैधानिक संस्था के साथ खिलवाड़ करने का। उन पर आरोप है कि उनके दबाव में वो जो ममता बनर्जी जी और दोनों ने मिलकर कुछ विधायकों से हस्ताक्षर कराया, पर 90% विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर करा के प्रतिपक्ष के नेता के ऊपर अपना दावा कर दिया। बाद में यही सारे विधायकों से जब सीआईडी ने पूछताछ की तो विधायकों ने नकार दिया कि साहब हमारे नकली सिग्नेचर है। साहब, ये कट मनी लेने वाले लोग कट मनी लेते लेते अब जनता के अधिकारों की भी कटौती करने लगे। जनता ने जिन विधायकों को चुनकर भेजा था, अब उन विधायकों के भी अधिकारों को ये छीन रहे हैं और खुद से फर्जी सिग्नेचर्स कर दे रहे हैं। ये बेहद संगीन अपराध है। ये देश के संविधान के साथ खेलने का अपराध है। ये देश के संवैधानिक संस्थाओं के साथ खेलने का अपराध है। प्रतिपक्ष के नेता के लिए फर्जीवाड़ा ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कानून अपना काम करेगा। टीएमसी के 20 सांसदों ने ओम बिरला से मिलकर और एनडीए को सपोर्ट करने के लिए, देखिए, तृणमूल कांग्रेस एनडीए को समर्थन दे रहा है, उसका भाई कम से कम हम स्वागत करते हैं। ओम बिरला जी से मिलकर उन्होंने समर्थन देने की घोषणा की, अलग सीटिंग की भी मांग की है, और यही ओरिजिनल टीएमसी है। जिस तरीके से केंद्र में जो लोकसभा में अलग से 20 सांसदों ने अपना स्थान मांगा है, उसी तरीके की स्थिति राज्य में भी है। वहां 63 के आसपास विधायक जो थे उन्होंने अपना प्रतिपक्ष का नेता बनर्जी जी को चुन लिया है, और वो बेहतर काम भी करेंगे, ऐसी हमारी पूरी उम्मीदें हैं। तो टीएमसी में अति का अंत होता है। जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी की तानाशाही चल रही थी और जिस तरीके से किसी का नहीं सुना जाता था, यहाँ तक कि पार्टी के स्टॉलवर्ड्स जिन्होंने टीएमसी को जन्म देने से लेकर यहाँ तक पहुंचाने का काम किया था, वो सेकंड क्लास के लीडर्स हो गए थे। अभिषेक बनर्जी के आगे किसी की नहीं चलती थी। और पॉलिटिकल वर्ल्ड में एक बहुत फेमस कहावत है, व्हेन द सन राइजेस, यानी सन से अर्थ यहाँ पुत्र है, देन द सन सेट्स ऑन द पार्टी, यानी सूर्यास्त हो जाता है उस पार्टी का। तो अभिषेक बनर्जी भतीजे का उदय और टीएमसी का अंत एक साथ हुआ। नटराजन वाले मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये इमोरल और इलीगल। किसको इमोरल और इलीगल कह रहे हैं? यह मुकदमा संख्या 4472 था, जिसमें अदालत ने उनके ऊपर समन भी किया था, वो अपीयर भी हुई थी। ये मामला था, एक नेत्री ने आरोप लगाया था कि एक नेता है तेलंगाना के, उन्होंने उनके साथ शोषण किया था। उसमें मीनाक्षी नटराजन प्रभारी थी, उनको भी बताया था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो इस मामले को लेकर किया गया था। अदालत ने क्या कहा कि साहब, ये चूंकि एक सांसद और विधायकों से जुड़ा मामला है, तो इसको जो सांसद विधायक की स्पेशल कोर्ट है उसमें जाना चाहिए। मामला भी समाप्त कहाँ हुआ है, तो कैसे ही मोरल हुआ? आपको सम्मन हुआ, आप कोर्ट में अपीयर हुए अपने वकील के थ्रू, तो उसके बाद तो आपको इस मामले की जानकारी थी, आपको इस मामले की जानकारी देनी चाहिए थी शपथ पत्र में, आपने वहां छिपा दिया और अब इमोरल कह रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने तो भारतीय शिप पर हमला हुआ है खाड़ी, इसको लेके अमेरिका से स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज कराया। देखिए, बहुत ही दुखद है जिस तरीके का पहले तो इन्होंने एक दूसरे देश के जहाज पर हमला कर दिया, जिसमें भारत के 3 नाविक सवार थे, मौत हो गई तीनों की। बहुत दुखद है, कोई इसका एक्सक्यूज नहीं हो सकता। उसके बाद एक भारत के झंडे को लगे हुए जहाज पर भी हमला कर दिया, हद कर दी साहब आपने। फिर ईरान ब्लेम कर रहा है कि अमेरिका ने हमला किया, अमेरिका पल्ला झाड़ रहा है कि भाई हमने नहीं हमला किया। भाई, अमेरिका के राजनयिक को और ईरान के राजनयिक को हमारे विदेश मंत्रालय ने 2-2 बार एक दिन में तलब किया, और भारत के
कड़े शब्दों में निंदा की। हम मूक दर्शक नहीं बनकर रह सकते। अगर हमारी झंडे लगे हुए जहाजों पर और हमारे नाविकों पर इस तरीके का हमला होता है, भारत अगर शांत है तो इस शांति को कमजोरी ना समझे कोई भी देश। और आप दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, आपने तो घोषणा भी की है कि युद्ध समाप्ति की ओर है, फिर आप क्यों इस तरीके से जहाजों पर हमले कर रहे हैं जिससे निर्दोष लोगों की जान जा रही है। भारत ने इसकी कड़ी निंदा की है और हमने दोनों देशों को चिताया है, साहब इस तरीके के हमले कतई बर्दाश्त नहीं होंगे।